A very good day to all my friends. आज मैं आपके सामने आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम्स की डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो पायनियर्स एकेडमी है ये 1997 में कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से ही शुरू हुई थी। ये बात और है कि उसके बाद इसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता रहा, नए लोग जुड़ते रहे, नए सब्जेक्ट्स आते रहे, नई स्ट्रीम्स आती रहीं और आज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की गुड विशेस से पायनियर्स एकेडमी हैज़ ग्रोन इनटू a fully grown tree with many of its branches, whether it's a commerce stream, whether it's an art stream, whether it's engineering, and अभी हम साइंसेज में दोबारा हमने एंटर नहीं किया, which we are planning very soon will enter into sciences also because many parents, देखिए आज एक बड़ी अच्छी बात आपसे मैं करना चाहूँगा। जो पेरेंट्स, जो मदर्स, जो पेरेंट्स और बच्चों के माँ बाप हमसे 95-96 में पढ़े थे, उनके बच्चे आज 11th-12th में आ चुके हैं और वो प्रेफर करते हैं कि हम अपने बच्चे को सही शिक्षा के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजें जो इंस्टीट्यूट प्रॉपरली मैनेज हो रहा हो, जिसमें कोई डायरेक्शन देने वाला हो, जिसमें कोई गाइड करने वाला हो, जिसमें प्रॉपर मेंटोरिंग होती हो। एंड आई एम गेटिंग सम फोन कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हु वर माई स्टूडेंट्स वंस अपॉन ए टाइम एंड वेरी हैप्पी टू नोट दैट दे आर सीकिंग आवर कोचिंग इन 12th कॉमर्स एज वेल एज इन आर्ट स्ट्रीम। इंजीनियरिंग तो हमारा है ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कोरोना के पीरियड में हमने 3 साल का हमने गैप लिया, हमें लेना पड़ा, अत्यातन लेना पड़ा और आज हम दोबारा आपके सामने आए हैं। हमारी जो फैकल्टी है ये वही लोग हैं जो आज से 15 साल पहले पढ़ाते थे। बड़े नॉन लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और वक्त के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। देखिए आज 1997 में जब हमारा पायनियर्स एकेडमी स्टार्ट हुआ तो शायद इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जम्मू शहर में नहीं थे। आज मुझे लगता है 100 टाइम्स इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन हो चुका है और पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है ये जानना कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें, कौन सी जगह में हम अपने बच्चे को भेजें। तो एक भेड़ चाल लगी हुई है और आज एक मापदंड पेरेंट्स ने और बच्चों ने ढूंढ के निकाला है। मापदंड ये है कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूम में 70 से 80 बच्चा बैठा वो बढ़िया है और जिसमें कम बैठे हैं वो बढ़िया नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बिकॉज हम जैसे लोग जो सीनियर लोग हैं, आई एम डेडली अगेंस्ट इट। मैं कई बार आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। मैंने आपको बोला बच्चों की शिक्षा के लिए टीचर स्टूडेंट रेशो का एक प्रॉपर नापा तोला सिस्टम है। किसी भी क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है हमारे ऊपर कभी प्रेशर आ जाता है और हमें को 2 कुर्सियाँ एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं, लेकिन हमने रूम में 30 डेस्क लगा रखे हैं, खासकर आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग में हमारा नंबर कोई 40 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ताकि अच्छे ढंग से हम बच्चों को पढ़ा पाएँ। मैं बताऊं 2 किस्म के बच्चे हैं जो हमको प्रेफर कर रहे हैं। एक वो जो स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर को मैं आज पेरेंट्स से अपील करूंगा, कभी भी स्लो लर्नर्स को 70-80 की क्लास में मत बिठाएं, वो बच्चा पीसा जाएगा, वो बच्चा स्ट्रेस रिडन हो जाएगा। आज क्यों बच्चे स्ट्रेस में हैं, आज क्यों परेशान है बच्चे? परेशान इसलिए हैं उसी क्लास में 99% वाला भी बैठा है, उसी क्लास में 40% वाला भी बैठा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और टीचर की नज़र में वो बच्चा रहता है जो बहुत एडवांस्ड लर्नर्स हैं। स्लो लर्नर्स की तरफ तो उसका ध्यान जाता ही नहीं। लेकिन हमारे पास, इसलिए हमने 30 से ऊपर हमने एक प्लज लिया है कि हमारी क्लास में 30 से ऊपर बच्चा नहीं होगा, ताकि हम उसको प्रॉपर तवज्जो दे पाएँ, उस बच्चे की प्रॉब्लम्स का हल कर पाएँ, प्रॉब्लम उसकी जो स्किल है, उसके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हम उसको समझ पाएँ। तो ज़रूरत है आज सिर्फ बच्चों के नंबर नहीं चाहिए, चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि आज तो इसको तो हम जुठला नहीं सकते कि मार्क्स तो ज़रूर चाहिए, लेकिन मार्क्स के अलावा हमें अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए बच्चे की।
बच्चों को नॉलेज भी देना है, स्किल भी देना है, बच्चों का फाउंडेशन बनाना है। मैं एक चीज़ और बता दूं आज पेरेंट्स को कि 11th और 12th क्लासेस ऐसी हैं जो फाउंडेशन कोर्स है, बेसिकली इन इट सेल्फ इज़ ए फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको CA करना है, CS करना है, ICWA करना है, कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, तो आपको अकाउंट्स चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, आपको बिजनेस स्टडीज चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, अगर आपको सिविल सर्विसेज या कोई और एग्जाम पास करना है, UPSC करना, KS करना, NABSIL करना, आफ्टर ऑल कोई जॉब तो करना है ना। और ये जो आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, sociology, these are some of the subjects which you need for preparing your child for any stream. हमारे पास ऐसे टीचर हैं कि एक तो वो बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं, और ऐसे टीचर हैं जो कॉम्पिटिटिव तरीके से भी पढ़ाते हैं। आपको एकेडमिक्स का भी ध्यान करेंगे, कंपटीशन का भी ध्यान रख के आपको पढ़ाया जाता है। आपको पूरी इकोनॉमिक्स, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा, इंग्लिश, all these subjects, let me put it English, we have wonderful people जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आपको पूरा फीडबैक दिया जाता है पेरेंट्स को। 80 की क्लास में, 70 की क्लास में, 60 की क्लास में पेपर का वैल्यूएशन करना ही प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ आजकल हमारे पास 12th के कुछ बच्चे आए हैं, जब वो अपने टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो मुझे वैल्यूएशन करना होता है, बिकॉज आई एम बेसिकली टीचिंग इकोनॉमिक्स, मेरा तो पैशन है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं सर अब आप छोड़िए इसको, अब आपका ये काम नहीं है, ये यंग लोगों को। आई सेड नहीं, जब पढ़ाने की बात आती है आई एम मोर यंगर देन एनी यंग मैन, बिकॉज मेरा एक पैशन है। जिस टीचर में पैशन नहीं है, ये टीचर की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूँ आज पेरेंट्स को, आप बच्चों को उन टीचरों के पास भेजें जिनमें पढ़ने पढ़ाने का पैशन है, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज लेते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल देते हैं, सपोर्ट सिस्टम है उनके पास, वहाँ बच्चों को भेजिए। आप देखेंगे हमारे जितने भी टीचर्स हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, आप हमारे पास बच्चों को भेजें फॉर डेमो क्लासेस फॉर 5 days, 5 दिन की डेमो क्लासेस। कल 22 मई को हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की डेमो क्लासेस at 3 PM। ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, डेमो क्लास होगी। जो भी बच्चा आएगा, खासकर जो कल के दिन में डेमो क्लासेस मिल रही हैं, वो इकोनॉमिक्स की मिलेंगी, हिस्ट्री की मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की मिलेगी, मैथमेटिक्स की मिलेगी। ये 4-5 सब्जेक्ट्स की डेमो क्लास तो कल हम आपको लगातार देंगे। 3 बजे शुरू हो जाएगा। कोई बच्चा अगर जल्दी आना चाहते हैं दे कैन कम, कुछ पेरेंट्स जल्दी आना चाहते हैं दे कैन कम। देखिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। ये देखिए आप 9419196517, कॉलिंग का है 9596884446, और ये व्हाट्सएप का कॉलिंग है 22961717। आप इनसे आप इन पर हमें संपर्क करें, हमें बात करें। और आइए मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आप जहां मर्जी पढ़ें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, वहां जाके बच्चों को भेजें, डेमो क्लास लें 5-6 दिन, पता लगे उनका पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या है। कल एक पेरेंट मेरे पास आए, उनको कहीं पता लगा लोगों ने एक गलत बात फैला दी मार्केट में
कि श्याम सर ने पाइनियर्स एकेडमी में आजकल आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ाना बंद कर दिया। ये इस तरीके की बातें, छोटी मोटी शरारतें कुछ लोग करते रहते हैं। तो जब उनको पता लगा कि मैं यहाँ हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने बताया, तो उसके फादर ने बोला बच्चे ने, काश हम आपके पास, हमने वहाँ फी दे दिया। ऐसा नो प्रॉब्लम, आप दे दें, लेकिन आप वहाँ जाके देखें। रात को मुझे फ़ोन आया, बच्चा खुश नहीं है, ना वो फीस वापस कर रहे हैं, ना ही वहाँ खुश है बच्चा। पता नहीं कहाँ से बंदा लाया है, कहीं कलकत्ता से, पता नहीं कहाँ से, ना उसकी हमको समझ आती है, ना उसकी बोली समझ आती है। ऐसा ना करें आप। एक मैं और आपसे अर्ज करूँगा, आप अपने JNK के जो टीचर्स हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, हम उनकी साइकोलॉजी समझते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न समझते हैं, वो आपके बच्चों का बिहेवियर पैटर्न समझेंगे। दे कैन बेटर अंडरस्टैंड यू। एक बंगाली आके आपको नहीं पढ़ा सकता, कलकत्ता का बंदा ढंग से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, नाम उनके बड़े हैं, एक्चुअली उनका नाम तो बाहर है, लेकिन आज जम्मू वाले भी उनका नाम को फॉलो करके परेशान हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, दे मे बी बेटर। हो सकता है आपकी नज़र में बेटर हूँ, हमारी नज़र में भी बेटर हूँ, लेकिन बेटर वो टीचर है जो आपको समझे और जिसको आप समझे, जो आपको अच्छे ढंग से इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट कर पाए। और मैं एक और बता दूं, CBSE का न्यू पैटर्न आ चुका है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो रीजन बेस्ड होंगे, रीजन बेस्ड, असर्शन बेस्ड, रीजन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। अब वो लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया CBSE ने। MCQs हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, वन लाइनर हैं, 50 वर्ड्स हैं, 80 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स हैं, मतलब इस तरीके का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज किया। और उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी है, विच मोस्ट ऑफ द ना टीचर्स को मालूम है ना स्टूडेंट्स को मालूम है। तो आप मेहरबानी करें, आप आएँ कल 22 तारीख को, एंड यू कैन रिलाई ऑन अस। खासकर वो बच्चे जो अपने आप को समझते हैं कि वो स्लो लर्नर, देखिए पेरेंट्स को मालूम होता है, स्लो लर्नर्स को कभी भी एडवांस लर्नर की क्लास में आप भेजेंगे, स्लो लर्नर हमेशा दबा रहेगा, उसमें हिम्मत नहीं होगी। देखिए हमने क्या किया है अपने इंस्टीट्यूट में, हमने छोटे छोटे स्मार्ट क्लासरूम, स्मॉल क्लासरूम रखे, स्मॉल। जैसे बच्चा बड़े क्लासरूम से छोटे क्लासरूम में हम उसको लाते हैं, बोलो ये उसको बोलते हैं डाउट क्लियरिंग क्लासरूम्स। हम उस बच्चे को वहाँ बैठाते हैं, बोलो तेरा क्या डाउट है पूछ, क्योंकि बच्चा जो स्लो लर्नर होगा वो एडवांस लर्नर के सामने कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो चाहेगा एक स्पेशल ट्रीटमेंट। हम आपको बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, आपका उसका पूरा फीडबैक आपको देंगे। आपको मैं बताऊं कि कल से हमारे पहले से ही शुरू हो चुके हैं, अभी आने वाले कल से हम लोग जो बच्चों का टेस्ट परफॉर्मेंस है वो हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम उनको करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हमारे तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, जो बड़ी सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब 70-80 की क्लास हो रही है, पता ही नहीं टीचर को कौन आया कौन नहीं आया, दे आर नॉट बॉदर। कोई फ़ी ले रहा है, कोई उनको मैनेज कर रहा है, कोई उनको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर हिमसेल्फ शुड नो और हरसेल्फ शुड नो आपके पास कौन आया, उस बच्चे की मनस्थिति कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरीके की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में उसको डालना है, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कल 22 तारीख को 3 बजे मैं, कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, दे आर कमिंग। कल मैंने आपको बोला कल हम डेमो क्लासेस दे रहे हैं, अकाउंट्स की भी, इकोनॉमिक्स की भी, बिजनेस स्टडीज़ की भी, और कल के दिन हम देंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये डेमो क्लासेस हम कल शुरू करेंगे। 3 बजे आप आएँ, आधा घंटा डेली हर सब्जेक्ट की डेमो क्लास मिलती जाएगी। नो फी, नथिंग ऑफ द काइंड, नो रजिस्ट्रेशन, नो फिलिंग ऑफ द फॉर्म, जस्ट कम सिट इन द क्लास। और मैं एक और अनुरोध करूँगा बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, आप बच्चों को हर जगह भेजिए 8-10 दिन। लेट देम टेक डेमो क्लासेस एट डिफरेंट प्लेसेस, देन दे मेक ए चॉइस। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और ऐसा टीचर हूँ कि जिसमें पैशन है और बच्चों को ढंग से पढ़ाने का एक मेरा सपना है। आई वांट कि जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिले, प्रॉपर डिसिप्लिन में भी रहें। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन नहीं है, आपने मेन गेट पे सारा लेना देना कर दिया, उसके बाद तू कौन हम कौन, बच्चे को पहचानते तक नहीं है टीचर लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स को मैं सूचित कर दूं कि प्लीज़, वी आर लोकेटेड एट कच्चे छावनी चौक, यहाँ साहित्य संगम का दुकान है, उसके बैक साइड पे हम लोग हैं। वी आर ए पॉपुलर इंस्टीट्यूट, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट हो चुका है, बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट हो चुका है।
और अभी भी मेरे जैसे बंदे इसमें जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। वो एक डॉक्टरेट हैं, PhD है मैथमेटिक्स में, बड़े पॉपुलर हैं, काबिल हैं, अपने आप को प्रूव किया है। और मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स 99-98% तो आम बच्चे लेते हैं, लेके यहाँ से गए हैं। और सेम इज़ द केस विद आवर अकाउंट्स। अब जो हमारे अकाउंट्स के टीचरिंग हैज़ कम फ्रॉम चंडीगढ़, पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं वो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके लाया कि आप आइए। अभी वो पढ़ा रहे हैं 12th क्लास को, 11th को भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैं एक बार फिर अपील करूँगा बच्चों से, पेरेंट्स से कि आप आइए और हमारे पास आके हमें कांटेक्ट करिए। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है हमें, क्योंकि हम लोग ओल्ड सिटी में हैं, तो कहीं आपको दिक्कत आती है, यू कैन कॉल अस एंड और यू कैन सेंड अस ए मैसेज। ये एक व्हाट्सएप नंबर ये है और एक व्हाट्सएप नंबर ये है, इन पे बात करें ताकि आपके बच्चों का अच्छा भविष्य हम बना पाएँ, उनका करियर बना पाएँ, उनको ढंग से पढ़ा पाएँ। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कहूँगा कि ऐसे सिस्टम में जहाँ स्ट्रेस रहे बच्चों को, उसको अवॉइड करें। इसी के साथ मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरा वीडियो सुना। थैंक यू।